अरे काहे काम में लग रहा हो अभिषेक? बाबूजी वही अपना तो सफाई का काम है, उसी को कर रहा हूँ। अरे वो घरवाली इतनी पढ़ी लिखी आई है तेरी, उसे पढ़ा आगे को, उसे कोई अफसर अफसर बना, आगे तेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हाँ बाबूजी, वैसे तो ठीक कह रहे हो। चलो विचार करूंगा इस बारे में। आ जाओ आ जाओ। बात तो ठीक कह गई हैं। चलो बात करता हूँ आज घर पे। क्या हुआ? ऐसे क्यों हो रहे हो आज? यार जीवन मैं ये सोच रहा था कि तुम पढ़ाई में तो ठीक ठाक रही हो ना। हाँ। क्यों ना तुम बड़े अधिकारी पद की कोई तैयारी करो। हाँ? कोई अच्छी सी जॉब के लिए तैयारी करो। अधिकारी? हाँ मतलब जैसे वो सिविल सर्विसेज के द्वारा बनते हैं ना, डीएम एसडीएम। तुम्हें पता भी है उसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है? अरे यार वो तो देखो, अधिकारी बनने के लिए मेहनत तो लगानी पड़ती है ना, तो लेकिन तुम करो तो सही। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। पक्का? हाँ तुम्हें पढ़ना है, बाकी मुझे जो भी बन पड़ेगा आपके लिए सब कुछ करेंगे। माँ है, बाबा है, समाज है, सब कुछ छोड़ के अगर मैं ये सब तैयारियों में लगूंगी तो सब क्या कहेंगे? तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई का है और बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। घर का, परिवार का, मम्मी का, पापा का, भाइयों का, सबका मैं देखूंगा। पक्का बोलते हैं? पक्का पक्का। करते थे हम। पक्का हो जाए कुछ कुछ। अच्छा एक काम करना, घर का मैंने सारा काम कर दिया, अब तुम्हें घर का काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। बाकी मैं शाम को आकर अपने आप देख लूँगा। जी ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक। ऐसे नहीं हो पाएगा यार। क्या नहीं हो पाएगा? मैं सोच रहा था कि तुमको ना शहर ले जा करके एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दूं। और एक वहाँ पर छोटा सा किराए का मकान ले लेते हैं और तुम वहाँ पे स्टडी करना। बाकी जो खाने पीने का सामान है वो मैं कुछ घर से ले आया करूँगा गांव से, और बाकी वहाँ बना ले करूँगा। आप सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। अगर मैं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करूंगी तो यहाँ पे घर का, माँ बाबूजी का, आपका और इसका कौन करेगा? यार इसका भी मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप टेंशन ना करें बिल्कुल भी। माँ बाबू जी का भी मैं देख लूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब अपने आप देख लूँगा। बस आपको पढ़ाई करनी है और अधिकारी बनना मेरा सपना है, और इसको तुम पूरा करो प्लीज यार, मेरे लिए रिक्वेस्ट है आपसे। चलो ठीक है। पक्का? हाँ। चलिए ठीक है, चाय पिए। सबका एलसीएम, और इनका जब एलसीएम लिखे तो बेटा कितना आएगा? 50 40 100 100 का जब एलसीएम दिया तो कितना है बेटा? 200। तो मैंने आप
कमरा इतना गंदा क्यों हो रहा है? अरे 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 क्या कर रही हो तुम? तुमको मना किया है ये सब करने के लिए। तुमको हमने ये बताया कि तुम्हारा काम वो नहीं है, ये है पढ़ाई का। लो पकड़ो, इधर बैठो, चलो। समझती नहीं है। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, आप काम करते रहते हो। कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ना है तो बस पढ़ना है, आराम से बैठे। अरे पर पर कुछ नहीं है। अरे गंदा हो रहा है तो मैं हूं ना, मैं करूंगा सारा। कोई इतना बड़ा रूम तो है नहीं कि होएगा ही नहीं हम तक। लो, अभी कुछ देर के लिए बुक रख दो, कुछ खा लो। तुमने खाया नहीं सुबह से। लो, हाँ खाओ। अरे ये क्या, तुम रो रही है भाई? क्यों क्यों भाई, क्या हो गया है? मेरी तरफ दे। अच्छा मेरी तरफ दे, रोना क्यों है? अभी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन सी बात कर रही है तुम जीवा है? मेरी पढ़ाई के लिए अभी तो कुछ कर रहे हो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करके काम से तुम्हारा फूल देना देना। सिर्फ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अधिकारी बनना है ना? फिर हेलो जी, प्रणाम बाबू जी। जी जी बाबू जी, मैं बहुत बढ़िया बाबू जी। आप कैसे हैं बाबू जी? और घर परिवार में कैसे हैं बाबू जी? अम्मा ठीक हैं? जी जी, ईश्वर का शुक्र है बाबू जी। जी जी बाबू जी, दो दो लक्ष्मियों ने एक साथ जन्म लिया बाबू जी। हाँ बाबू जी, बिल्कुल दोनों बढ़िया है बाबू जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू जी, एकदम नॉर्मल है जी। बस बाबू जी, आपकी कमी है, आशीर्वाद देने के लिए आ जाते। जी बाबू जी, जी जी जी, मैं इंतजार करता हूँ बाबू जी। प्रणाम बाबू जी, नमस्कार। बाबू जी भी आ रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है ना? मैं चलता हूँ, जरा थोड़ी तैयारी करनी है। आप ख्याल रखना दोनों का। मैं कह रहा था वो सारी तैयारी होगी ना? हाँ लगभग हो गई। तो तुम एक काम करना, क्योंकि देखो गांव से लोग आ रहे हैं, बाबूजी भी हैं, कुछ महिलाएं हैं। देखो तुमने ना तो ये सिंदूर लगाया है ना, ना तुमने मंगलसूत्र लगाया। अरे तो मुझे पढ़ाई के चक्कर में टाइम ही कहाँ मिलता है। वो ठीक है, लेकिन गांव का माहौल आप समझती है ना। अब पढ़ाई के चक्कर में ये थोड़ी ना है कि समाज हमें उल्टी सीधी बातें बोले। हाँ ठीक है। तो कम से कम आज तो लगा लेना है। हाँ ठीक है, लगा लो। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। अजी कहाँ पे हो? अरे दिख नहीं रहा, बच्चियों को नहला रहा हूँ। मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ ना। अरे जीवा एक बात बताओ। क्या? अरे इसकी तो बिल्कुल देखो नाक, और बिल्कुल इसकी आँख, अरे बिल्कुल सेम टू सेम तुम पे ही गई है भाई। तो मेरी बेटी है तो मुझ पे ही जाएगी ना। देखना वो भी एसपीएम बनेगी। अब तुम तो बन जाओ पहले। मैं तो बन ही गई हूँ, बस देखते जाओ। माधु, अरे बेटे लो।
आ गए? हाँ सब अच्छे से हुआ ना? पेपर कैसा आया? ठीक था, अच्छा हुआ मेरा तो। बढ़िया। हाँ अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद पक्का होगा। अच्छा, वेरी गुड। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बाबूजी। 16वां बाबूजी, और महिलाओं में तीसरा। जी बाबूजी कल ही जा रहे हैं। हाँ, और ट्रेनिंग के बाद हमारी ज्वाइनिंग भी है। धन्यवाद बाबूजी, रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जी बाबूजी। अरे अभिषेक, अब तो 1 साल से ऊपर हो गए बहू को गए हुए को। ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब ज्वाइन कब है? बाबूजी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और ज्वाइनिंग भी कर ली है। अच्छा बाबूजी जल्दी आओ थोड़ा, हैं? एसडीएम ऑफिस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। जरूर। ठीक है मैम। बहुत बहुत मुबारक हो जीवा जी। अरे हाँ, बैठो। बैठिए बैठिए। अरे मेरा क्या बैठ, आपको ऑफिस कैसा लगा? अरे बहुत खूबसूरत लग रहा है जीवा जी, मजा आ रहा है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने जो परिश्रम किया है उसके सामने मेरा परिश्रम कुछ नहीं है। मेरी क्या आखिर हुई थी? नहीं, ये सच में आपकी मेहनत है। आदमी जहाँ भी हो, ये सब आपकी मेहनत जीवा घर बात करेंगे, मेरे को ना घर पे मिलूंगा आपसे, मैं चलता हूँ। है। अपना ख्याल रखना। मैम आप हमें ये बताना चाहेंगी कि आपने जो इस परिश्रम करके ये जो पद मिला है आपको, इसके पीछे किसका हाथ है? पहले तो जो मेरा परिश्रम था वो कठिन था। महिला होने के कारण हम सबको पता है कि एक महिला को घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे लिए और कठिन हो गया क्योंकि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी या मेरे एग्ज़ाम थे, मैं प्रेग्नेंट भी थी। इन सब के बीच सिर्फ एक इंसान था जो मेरे साथ लगातार खड़ा हुआ था और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, तो वो मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, लगातार मुझे हिम्मत देते गए, और उन सब सिचुएशन से लड़के मैंने एग्ज़ाम पास किया, 16th रैंक ली, और उसके बाद महिलाओं में मैं 3rd नंबर पे आई। तो ये सबके लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपके घर परिवार का साथ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग से सपोर्ट बनता है और आपको अलग से एनर्जी मिलता है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी बहू बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और उन्हें मेरी तरह एसडीएम बनाओ। I am Dinesh Dubey. Congratulations, Commandant of Police. ठीक है, बाद में देखिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपको पहली पोस्टिंग। धन्यवाद। आप कौन? दिनेश दुबे। अच्छा, आप हैं दिनेश दुबे। हाँ जी। जी बैठिए बैठिए। थैंक यू। और बताइए मैडम, आपका पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन तो मीडिया और लोगों की बधाई में निकल गया दुबे जी। ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। और जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी पावर और गरिमा समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, और इस पद पे कहाँ से किस किस स्रोतों से किस किस रास्ते से इनकम होती है उसे भी समझने में आपको टाइम लगेगा। हाँ दुबे जी, तो
आप बेशक हमसे औहदे में कम हैं, बट एक्सपीरियंस तो आपको ज़्यादा है, तो आपका एक्सपीरियंस तो हमें पक्का काम आएगा। आप जब चाहें हमें याद कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी आप पूछना चाहते हैं वो थोड़ा गोपनीय होगा, ताकि किसी को पता ना चले और आपके और हमारे बीच से सीमित रहे। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो कहीं बाहर मिलते हैं, कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप ठीक है दुबे जी, जैसा आपको ठीक लगे हमें बता दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे। ये पक्का। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपसे आज्ञा मांगते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो मौर्य जी, आप बहुत ही सिंपल और सीधे इंसान लगते हैं मुझे। तो आप है ना मुझे गाइड करने के लिए। हाँ, तो हमने जैसा आपको बोला था तो हम उसके हिसाब से आपके लिए बना के लेके आए। आपके पद के लिए कहाँ कहाँ किस किस स्रोत से, किस रास्ते से इनकम आती है। इसमें तो बहुत कुछ है, पक्का मेरी हेल्प करेगा। तो मौर्य जी, आपको समझ में आ गया? जैसे कल हम आपसे मिले थे, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ जी, आप काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। थैंक यू। और बताइए, आपकी क्या क्या हॉबी है? आपको घूमना पसंद है या कुछ खाना, ईटिंग? हाँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी, मेरा ससुराल भी गरीब था, तो मैं कभी घूम नहीं पाई, तो मुझे घूमने का मन है। घूमना पसंद है? हाँ। अच्छा, तो चलें कभी कहीं घूमने? ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम आया है तो देखते हैं। तो आइए चलते हैं फिर। आओ बैठो। अरे ये क्या? अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया, ये स्पेशल आपके लिए मंगाई गई है। वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। कोई बात नहीं, क्या हुआ, आज ट्राई करके देखते हैं। तो आप अभी से ट्राई कीजिए और हमारे साथ हैं तो सब बताते रहेंगे। आप चिंता ना करो, आप हमारे साथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बट कोई बात नहीं, तो आज हमारे साथ कोई नहीं, आज ट्राई करते हैं। पक्का? अरे आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, बहुत हल्का है, ज़्यादा हार्ड नहीं। कोई नहीं, ट्राई करिए। क्या हुआ मैडम? मेरा सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? कोई नहीं, एक और लेते हैं लवली, छोटा सा, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं और नहीं। अरे हाँ मैम, यहाँ नहीं, आपके सिर में दर्द रहेगा, एक छोटा सा लेते हैं तो सब सही हो जाएगा। नहीं दुबे जी, और नहीं। अरे यहाँ रखा है कुछ, लीजिए, इसे लिए सब सर दर्द खत्म। नहीं दुबे जी, और नहीं। अरे लीजिए ना। नहीं दुबे जी। लीजिए। दुबे जी नहीं। कुछ नहीं, सर दर्द सही हो जाएगा। लीजिए। अब ठीक है? अच्छा सा लग रहा है दुबे जी। अच्छा लग रहा है ना? अरे दुबे जी। लीजिए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दुबे जी, सब ठीक है। अब से दर्द खत्म है ना? सब खत्म। एंजॉय, फुल एंजॉय। बहुत। आपसे एक बात कहूँ, कहिए ना। आप खुले वालों में बड़े अच्छे लगते हो। तो खोल दीजिए ना। दुबे जी,
हमें नींद आ रही दूल्हे की। क्या हुआ? आप इधर बैठो। हाँ दुबे जी आई। अरे हटना। अरे अरे कौन है भाई? हैं? कुछ भी? अरे बिल्कुल। ये सब क्या है जीवा? ये सब क्या चल रहा है? तुम अब कुछ भी समझो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ और कुछ ही दिनों में डिवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मैं जा रही हूँ और बच्चों को भी अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। तुम जानती हो जीवा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। क्यों? आखिर क्यों? क्या इसलिए कि मैं बदसूरत हूँ, बेईमान हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ? नहीं जीवा, नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की आग जल रही है और ये आग तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। नहीं जीवा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ जीवा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जीवा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जीवा। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। दूर हटो, नाटक मत करो। तुमने हमेशा नाटक ही किए। जा रही हूँ। आपका स्वागत है रीगल स्टूडियो में। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के रियल हीरो अभिषेक मोदी, जिन्होंने अपनी पत्नी को कड़ी मेहनत करके पढ़ाया, एसडीएम बनाया, लेकिन इनकी पत्नी इन्हें हीरा नहीं समझा। सुना है कि वो आपसे डिवोर्स चाहती है। हाँ, हमारी पत्नी जी ने फैमिली कोर्ट में अर्जी डिवोर्स की दी है और हम पर दहेज का मुकदमा भी किया है। वो बोली हैं कि हम लगातार उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड और 2 BHK का एक फ्लैट चाहिए। अब आप ही बताइए सर कि जो इतना सब कुछ कर सकता है वो भला दहेज की मांग क्यों करेगा? आपने कहा था सर कि वो किसी दूसरे के चक्कर में आके ऐसा कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, क्योंकि उनके एसडीएम बनने से पहले और एसडीएम बनने के 4 साल बाद में हमारे यहाँ पर बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल था जी, लेकिन उस कमांडेंट के आने से हमारी ज़िंदगी में जो है। तो सर आपके पास इस चीज़ का कुछ सबूत है? सर आप सबूत की बात कर रहे हैं? हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा उनको हम बिस्तर होते हुए। और सर हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारी पत्नी ऐसी नहीं थी। हमारी पत्नी को तो ये कमांडेंट ने भ्रष्ट बनाया है, क्योंकि ये अय्याज किस्म का व्यक्ति है। क्योंकि इसकी बीवी ने हमें बताया कि इन पे तो कई सारे केस चले। उन्होंने हमारा साथ देने के लिए बोला है। और सर ये देखो उनका व्हाट्सएप चैट, सर देखो कितना गंदा है। और सर वो खुद भी भ्रष्ट है और हमारी बीवी को भी भ्रष्ट बना दिया। देखो सर ये पूरे महीने का लेखा जोखा, वो कहाँ से कितना कितना रिश्वत खाई है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ ये स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है वहाँ से उन्होंने रिश्वत खाया। लड़कियों को भी अपने साथ ले गई है और मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। सर क्या करूँ मैं? दुनिया भर में मैंने अर्जी दे दी सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मजबूरन मुझे सोशल मीडिया के सामने आना पड़ा सर, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा।